आदेश। जय महाकाल। मैं ललित सिंह आपके अपने चैनल अघोर शक्ति में आपका स्वागत करता हूं। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है परीक्षा की घड़ी जब शक्तियां आपको परखती हैं। देखिए, साधना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम 2 माला जाप करोगे और शक्तियां तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी। कई लोग तो ऐसे ऐसे बोलते हैं कमेंट में, मुझसे कहते हैं शक्तियां ट्रांसफर कर दो, जैसे दुकानों में मिल रही हूं। बिल्कुल भी नहीं। शक्तियां सिद्धियां देने से पहले तुम्हारी परीक्षा लेती हैं। मेरी भी ली, मेरे गुरु की भी ली, और उनके गुरु की ली, और वो लोग जो साधना मार्ग में आते हैं उनकी सबकी लेंगी। वो पहले तुम्हें तोड़ती हैं, तुम्हें निचोड़ती हैं, और देखती हैं क्या तुम उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को ढोने के लायक भी हो या नहीं हो। जब तुम साधना के एक विशेष पड़ाव पर पहुंचते हो तो अचानक तुम्हारे जीवन में भूचाल आ जाता है। बनते बनते काम बिगड़ने लगेंगे, अपने लोग साथ छोड़ने लगेंगे, मन में ऐसे गंदे विचार आएंगे कि तुम खुद से नफरत करने लगोगे। तुम सोचते हो कि साधना छोड़ दूं, पर दोस्तों यही तो वो परीक्षा की घड़ी है। आज अपने इस चैनल के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा कि शक्तियां तुम्हारी परीक्षा कैसे लेती हैं और उस वक्त तुम्हें क्या करना है। अगर तुम इस परीक्षा में फेल हो गए तो समझो तुम्हारी जन्मों की तपस्या मिट्टी मिल गई। और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना आधा अधूरा ज्ञान फिर बेकार हो जाएगा और फिर से कमेंट लिखोगे। क्योंकि मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं ये ज्ञान तुम्हें किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब के किसी चैनल में मिलेगा। ध्यान सुनिएगा तो ही समझ में आएगा। पहली परीक्षा होती है तुम्हारे मन की। जैसे ही तुम दीपक जलाकर बैठोगे, तुम्हें घर की फालतू चिंताएं सताने लगेंगी। तुम्हें याद आएगा कि बिजली का बिल भरना है, या किसी ने कल तुम्हें गाली दी थी, कुछ कहा था। क्योंकि शक्तियां विक्षेप पैदा करती हैं। वो तुम्हारे आसपास ऐसी परिस्थितियां बता देंगी, ऐसी स्थितियां बना देंगी कि तुम्हारा मन पूजा साधना में लगेगा ही नहीं। अचानक से शोर हो जाएगा, बच्चे चिल्लाएंगे, फोन बजेगा, और यही परीक्षा होती है एकाग्रता की। तुम ध्यान ही नहीं लगा पाओगे और तुम लिखोगे कमेंट में कि मेरे घर में शोर मचाते हैं, मेरे पापा मुझे करने से रोकते हैं, मम्मी करने से रोकती हैं, भाई चिल्लाता है। मैंने देखे हैं कमेंट, जब जब मैंने पहले वीडियो बनाए हैं। क्योंकि शक्तियां यही तो चाहती हैं कि कैसे करके तो तुम्हारी साधना को तोड़ें। शक्तियां देख रही हैं कि तुम्हारा ध्यान उस मंत्र पर है या बाहरी शोर पर। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक कोई तो साधना है तुम्हें, और वो एक यहाँ पर इस श्लोक का मतलब भगवान से नहीं है। वैसे तो ये श्लोक भगवान के लिए है, पर यहाँ पर एक का मतलब पता कौन है? यहाँ पर एक का मतलब है तुम खुद स्वयं। साधना, जिस इंसान ने अपने आप को साध लिया ना, उसने पूरी साधना कर ली। अगर तुम इस शोर से परेशान होकर आसन से उठ गए ना, तो समझो तुम पहली सीढ़ी पर ही गिर गए। और मार्ग कहता है चाहे आसमान फट जाए, जब तक साधना पूरी ना हो आसन नहीं छोड़ना है। दूसरी परीक्षा सबसे कठिन और शर्मनाक। साधना के दौरान अचानक तुम्हारे मन में काम वासना के विचार आने लगेंगे। तुम माँ काली का ध्यान कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में गंदी फिल्में चल रही हैं, या फिर तुम्हें अपने इष्ट के प्रति ही क्रोध आने लगी है। और इससे साधक डर जाता है, वो सोचता है कि मैं तो पापी हो गया। डरना नहीं है, ये शक्तियां तुम्हारे भीतर दबे हुए पुराने कचरे को बाहर निकाल रही हैं। वो देखना चाहती हैं क्या तुम इन विचारों के साथ बह जाते हो या इन्हें साक्षी भाव से देखते हो। ये तुम्हारे चरित्र और धैर्य की परीक्षा है। इस समय बस मंत्र को पकड़ कर रखो, विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। परीक्षा का तीसरा चरण होता है सांसारिक हानि, यानी वैराग की। जब तुम शक्ति के बहुत करीब पहुंचने लगते हो तो अचानक तुम्हारी नौकरी पर खतरा आ सकता है, व्यापार में घाटा हो जाता है। क्योंकि शक्तियां सब कुछ छीन कर देखती हैं क्या तुम अब भी उनके चरणों में टिके हो। और अघोर पंथ में एक कहावत भी है, पहले वो सब कुछ छीनती हैं, फिर वो सब कुछ देती हैं। वो देखना चाहती है कि तुम उनसे प्यार करते हो या उनकी दी हुई सुख सुविधाओं से प्यार करते हो। जो साधक आर्थिक तंगी में भी अपना नियम नहीं छोड़ता है, शक्तियां उसकी गुलामी करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। क्योंकि यह परीक्षा सबसे दर्दनाक होती है और उसका फल सबसे मीठा होता है। परीक्षा का चौथा चरण होता है भय का। साधना की रातों में तुम्हें कमरे में किसी के होने का एहसास होगा। तुम्हें डरावनी आवाजें सुनाई देंगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हारा गला दबा रहा है। कभी कभी साक्षात विकराल रूप भी दिखाई दे सकता है। ये शक्तियां तुम्हें डरा नहीं रही हैं, वो तुम्हारे भीतर के डर को खत्म कर रही हैं। जब तक तुम्हारे अंदर मौत का डर है ना, तुम सिद्ध नहीं हो सकते। अगर तुम उन डरावने अनुभवों के बीच
स्थिर होकर बैठे रहोगे तो वो छायाएं गायब हो जाएंगी और तुम्हें दिव्य प्रकाश के मार्गदर्शन देंगी। वीर साधक ही शक्ति का अधिकारी होता है। पांचवी परीक्षा तब आती है जब तुम्हें छोटे मोटे अनुभव होने लगते हैं, तुम्हारी जुबान काली होने लगती है, तुम जो कहते हो वो सच होने लगता है, और यहीं पर शामिल होता है अहंकार। सत्या तुम्हें थोड़ी सी पावर देकर देखती है कि तुम गुरु बनने की कोशिश कर रहे हो या शिष्य बने रहते हो। जैसे ही तुम्हारे अंदर ये भाव आया कि मैं तो सिद्ध हो गया हूं, समझो तुम्हारी शक्तियां लॉक हो गई। शक्तियां केवल झुके हुए पात्र में रुकती हैं। अगर तुम इस पड़ाव पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगोगे ना, तुम एक साधारण जादूगर बनकर रह जाओगे, महापुरुष कभी नहीं बन पाओगे। और इस वीडियो का सबसे अच्छा और साफ चरण जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो आप भाग्यशाली हैं, और जो आधा वीडियो छोड़कर चलेगा उनका कुछ नहीं हो सकता, ना कभी होगा। भटकते ही रहेंगे वो, भटक रहे हैं। हर जगह जाकर, हर वीडियो में जाकर, हर यूट्यूब चैनल में जाकर कमेंट करते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। गुरुजी क्या करें? आपको सुनना ही नहीं है। जब आपके अंदर 5 से 6 मिनट वीडियो सुनने का पेशेंस, धैर्य नहीं है, तो आप कैसे इतने मंत्रों का जाप करेंगे? शक्तियां धैर्य मांगती हैं, दृढ़ संकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं उन लोगों के लिए जो यहां तक पहुंचे हैं। अपनी हर परीक्षा का हाल अपने गुरु को बताओ, उनकी एक दृष्टि तुम्हारी परीक्षा को आसान बना देगी। अपने मन को समझा लो कि चाहे प्राण चले जाएं, साधना नहीं छोड़नी है। जो हो रहा उसे शक्ति की इच्छा मानकर स्वीकार करो, शिकायत मत करो। परीक्षा की घड़ी में जितना हो सके चुप रहो, अपनी ऊर्जा को बोलने में बर्बाद मत करो। याद रखना, जितनी बड़ी परीक्षा उतनी ही बड़ी सिद्धि। अगर तुम्हारी परीक्षा चल रही है तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुम भगवान की नजरों में आ चुके हो। वो तुम्हें तराश रहे हैं ताकि तुम एक हीरा बन सको। हार नहीं मानना है। अंधेरा घना है, इसका मतलब सवेरा बहुत करीब है। डटे रहो। अगर आप भी ऐसी किसी परीक्षा से गुजर रहे हैं तो कमेंट में आदेश लिखिएगा और अपनी बात साझा करिएगा। हम साथ मिलकर इस मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अडिग रहना है, साधना करते रहना है, और मैं आपके साथ हूं, हमेशा हूं। मैं बाकी बाबा भोलेनाथ से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपकी मनोकामनाएं पूरी होते रहें। आदेश। जय महाकाल।